टोल लगता है 1 किलोमीटर 1 रुपया लगता है, और कहीं जहाँ रोड निकले हर दे वहाँ विकास की गंगा बह हर दी, आपको रेडी नहीं लगा सकता। सारा पूंजीपतियों के होटल बना दिए वहाँ भी। तहसील में चले जाओ उधर रिश्वत चल रहा है, और छोटा काम करवाना उसमें रिश्वत चल रहा है। पुलिस थाने में चले जाओ उधर रिश्वत, सारा काम खराब करके है जी। 152D है, इस पे कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। क्या मुद्दे पाए थी ये बीजेपी और भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या दीपेंद्र पहले लोग ये नहीं कर दे उड़ा तो रोहतक का है, तो अब देख लोग को मैं तो 90 मानू हूँ। अच्छा। हाँ सच्चाई आयु मोल पड़ रहा है, आग लग रही है आग। रहा था दीपेंद्र मैंने दी किया, दीपेंद्र के उसमें आ गया। अगर बीजेपी वाले करे में नहीं आता सीधा निकलता। अच्छा। टूटा पड़ा टेंडर एक उस गली न पाट दे, फिर दूसरी न पाट दे, पैसे कमाने का चक्कर हो रहा है। ये जो वोट पड़ी है ना, ये कुछ वोट मोदी को मिली है, मोदी के नाम से। अगर हरियाणा में कांग्रेस के सब तो सुपड़ा साफ है। आम आदमी का रोजगार क्या, कोई दुकान नहीं खोल सकता, जमीन की कीमत घट गई, ऊंचे रोड बना दिए और 1 रुपया किलोमीटर लगाया इनका। इनने खुद सरकार ने अपने बजट से पैसा थोड़ा ला रहा है, पूंजीपति यहाँ के टोल लगवा दिए। इनने तो कहना था 400 पार, अगर ये 250 होंगे तो इनकी 70 हमारे, ये तो बड़ो लाग गया है। जा रहे आंटी वक्त दर्शक विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं जींद से, इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और जींद में आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चला हुआ है, हरियाणा मांगे हिसाब, यानी कि बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। और आप तस्वीरें में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, हज़ारों की संख्या में हैं जींद में जो लोग पहुंचे हुए हैं। बात की जाए तो साथ में महिलाओं को आप देख सकते हैं, नौजवानों से लेकर के और बड़े बुजुर्गों से लेकर के है इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो सभी से मेरी अपील रहेगा, आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे आखिर में हिसाब वो क्या मांग रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम जी। हम फतेहाबाद से। हाँ जी, फतेहाबाद से। तो क्या हिसाब मांग रहे हैं आप? हिसाब मांग रहे हैं जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेजों के बारे में बच्चे भटक रहे हैं, इलाज नहीं बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है जी, तो कांग्रेस की डिमांड कर रहे हैं जी, आने वाले टाइम में भी बढ़िया टाइम आएगा। तो फिर अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जीत मान रहे कन्फर्म है जीत पक्की है जी। तो आप बीजेपी से नाराज हो गए हो? नाराज ही है जी, काम नहीं हो रहे लोगों के। क्या नहीं काम हो रहे? कोई काम नहीं हो रहा है जी। बीजेपी तो हमने कामा के ढेर लगा रखे हैं। नहीं ये ऐसे ही है, सारे ढोकले बना रहे हैं जी, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे ही। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम आपका जी? रामवर्तन नंबरदार। कहाँ से हो? मलसी खेड़ा। तो आप किसकी है यात्रा मारे? हाँ जी, मैं तो आया था दीपेंद्र देख के, फिर मैं दीपेंद्र की सुना भाषण भाई कैसा है। अच्छा। हाँ। तो क्या प्रोग्राम हो रहा है? प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। ये प्रोग्राम हो रहा है वो ये है पद यात्रा कर रहे हो। पद यात्रा कर? हाँ, जवाब मांग रहे हो, हिसाब मांग रहे हो। हिसाब जो तुमने 2 साल में क्या किया है, 10 साल क्या हिसाब मांग रहे हैं? भाई क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब मांग रही है। अच्छा। हाँ। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं भाई दीपेंद्र मुख्यमंत्री हो। हाँ, देश का हरियाणा विकास हो। और क्या चाहो? तो बीजेपी के राज में कौन विकास हो? नहीं, कौन विकास हो रहा है? मैं बताऊँ आपको, मैं नंबरदार हूँ, हमारी नंबरदारी खत्म कर दी। बताओ, मेरा लड़का ब्लॉक समिति मेंबर है। अच्छा। वो 1 पैसा नहीं लगा सकता बगैर उसके क्या नाम है चेयरपर्सन के। अच्छा। चेयरपर्सन को पैसा बोलेगा देगा तो बनेगा। नहीं, ब्लॉक समिति लड़का मेरा बनाया है, इसलिए बनाया है। गांव में 4000 वोट है, 2 गांव का है, वो किस लिए बनाया है? कुछ करने के लिए बनाया है। लेकिन विकास इसमें कुछ नहीं। ब्लॉक समिति मेंबर तो ऐसे मानो खत्म, उसको अच्छा खत्म कर देते उसको। एक सरपंच काम कर रहा है। तो फिर आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा में क्या कुछ आस लगाओ हो? यदि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2-2.5 महीने के अंदर, तो क्या मान रहे हो आप? MP का इलेक्शन था। हाँ। और हम हुड्डा साहब से मिले थे। हुड्डा साहब ने कहा नंबरदार अगर मेरी सरकार आई तो नंबरदारों को जैसे थे वैसे ही रखूंगा। अच्छा। हाँ। क्या नाम आपका? रामवर्तन नंबरदार, मालसी खेड़ा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, क्या नाम आपका जी? नफे सिंह कुंडू, कहाँ से हो जी? हिरका गाँव। हिरका गाँव से हो। तो फिर आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, हरियाणा मांगे साहब, तो मांग लिए साहब जी? हाँ, हिसाब मांगने लग रहे हैं भाई, सवाल करने लग रहे हैं। जो सवाल करने लग रहे हैं वो एक भी पूरा नहीं किया बीजेपी ने। तो हिसाब में क्या मांगो हो? जनता दुखी है, पोर्टल की सरकार है,
तो भाई तंग आली जनता अच्छा पूरे बीजेपी ने फिर कौन ही काम पूरे दुखी कर रखे। छत से किसान मर गए, बीजेपी ने मेरे यार ने बोला ये हो ही नहीं सकता। और बीजेपी अधिकारी हम तो काम के जमा ढेर लगा रहे हैं लगातार काम। क्या कर झूठा गणा बोल लिया कर। अच्छा झूठ कौन बोल रहे हैं? सारे बीजेपी वाले। हाँ जी राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। क्या नाम आपका जी? रविश चंद्र मलिक है। कहाँ से हो आप? मैं जींद से ही हूँ। जींद से हो तो आज फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, हरियाणा मांगे साहब, तो मांग लिया साहब फिर? ये समस्याएं रखी तो हैं, मैं अग्निवीर है, किसानों के कर्जे हैं, एमएसपी है, थोड़ी योजनाएं सारी झूठी योजनाएं हैं। तो साहब में क्या क्या मांग रहे हैं तो बता दो आप। अब बताया तो अग्निवीर है, एमएसपी है, किसानों की कर्ज माफी है, जवानों को रोजगार है, बच्चों की शादी नहीं हो रही रोजगार के बगैर, तो ये कुछ भी बताने लिए तैयार नहीं है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, क्या लग रहा है फिर आपने? लग क्या रहा है, जींद में साफ है जी। अच्छा बिल्कुल जींद में क्लियर है। क्लियर है जी, हाँ कोई समस्या समाधान तो है नहीं। तो फिर क्या आस लगा हो आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे आने वाले समय में? जब आस यही है, इनके टाइम में पीछे भी किसानों को भाव अच्छे मिले थे, रोजगार भी इनसे बेहतर थे, अब तो कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी के राज में कौन काम हो? कुछ भी नहीं, 10 साल में हुए क्या है बताओ ना भैया, वही तो हिसाब है। लेकिन बीजेपी सरकार तक हमने काम के ढेर लगा रखे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। 30 पुल टूट रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आना 14 बाद जो छत लगी है उस पर विश्वास मत करना, 14 से पहले लगी उस पर विश्वास कर लेना, ये छोटी बात है क्या? ये आपकी खबरों में भी है, नहीं हो तो बताओ फिर और क्या होगा? तो फिर क्या क्या मन बनाया आपने? मन बना रखे है ना हमने तो। अच्छा जय ब्रह्मचारी जी को बनाया, वैसे आगे अपने यहीं से बनाएंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी आएगा, अच्छा जो भी आएगा यहाँ से कांग्रेस का नीतियों के साथ हैं जी हम। हाँ जी, जाति पाति के साथ नहीं है। तो क्या क्या काम चाहते हैं दीपेंद्र सिंह? सारे बताएं, जिसका हिसाब मांग रहे हो सारे चाहते हैं। किसान को खेत में पानी नहीं, बुरा हाल है। अब धान लगाए हैं, धान पानी बगैर नहीं लगती, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, तो कोई नहर में पानी नहीं है जो किसान कुछ कर ले। किसान का बुरा हाल है। अब मेरे कपड़े देखो, सीधे खेत से ही आया, नहाने का टाइम नहीं है। अब मेरी हालत देखो, मैं किसान। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाह हो जाता है यहाँ पर? नहीं, मैं तो आया था दीपेंद्र, मैंने दी क्या, दीपेंद्र के उसमें आ गया। अगर बीजेपी वाले करे मैं नहीं आता, सीधा निकलता। अच्छा हाँ। बीजेपी वाला इतनी एलर्जी है क्या अपने? हाँ। अब खेत में पानी नहीं, कोई नहर में पानी नहीं, किसी में भी। अब ये चिटिंग छोड़ दी, दीपेंद्र आ रहा है, अब बंद कर दे। ये सुंदर ब्रांच का है, ये पुराना ब्रांच का है, कोई नहर में काले में कोई पानी नहीं है। तो फिर आपने क्या मन बना लिया? मन कांग्रेस लेनी पड़ेगी, क्या करे, जानी पड़ेगी। हाँ। तो फिर कौन ही बनती बात फिर बीजेपी में? नहीं कांग्रेस से ले आओगे? कांग्रेस ही आएगी। अच्छा हाँ। तो फिर क्या उम्मीद लगा हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आप? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वोट पड़ी है ना, ये कुछ वोट मोदी को मिली है, मोदी के नाम से। अगर हरियाणा में कांग्रेस के 100 सुपड़ा साफ है, 90 विधानसभा की जीत निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है। कोई इनके पास ऐसे वो नहीं है, मान ले नीचे तक वर्कर नहीं है कांग्रेस के पास, उन्हें पन्ना प्रमुख सब कुछ बना रखा है, लेकिन नहीं बनेगी। एक बात बोलूँ भाई साहब, आपको टिकट दे दो, आप भी जीतोगे। अच्छा आपका कोई चेहरा नहीं, आपको कोई जानता नहीं, आप भी जीतोगे, वोट मांगने नहीं जाओगे। लोग कांग्रेस में चालना के बिल्कुल बीजेपी से नाराज होगी। ठीक है। हाँ जी राम राम जी। राम राम। बस अब क्या नाम आपका? मनोज है जी। तो आज कार्यक्रम में आते हैं आप यहाँ? हाँ जी। तो क्या कहोगे फिर आप? जीपते भी बीजेपी सरकार आई है जी, सबके हाथ में कागज उठवा रखे इन्हें। कड़ियाँ आधार कार्ड का हो गया, कड़ियाँ ई श्रम कार्ड हो गया, कि कदे फैमिली में ID का मैटर हो गया, कुछ भी मतलब जब तक भी आई है सरकार, कागज हाथ में उठवा रखे। सब जनता परेशान है, सारे महकमे प्राइवेट कर दिए जी। मतलब पहले जब कांग्रेस सरकार थी, हम अपनी गाड़ी का काम करे करते, अपना काम धंधा करे करते, अपने बच्चा न पैड़े करते। हमारी गाड़ी भी बंद कर दी थी इन्होंने, जैसे सरकार ने सब प्राइवेट बसों को सबको इन्होंने अपने कुछों को परमिट दे दिए, कुछ बगैर परमिट पैसे दे के चल रही है। मतलब कि सरकार सबसे बुरा हाल है जी। मतलब बेरोजगारी इतनी होगी सिस्टम में कि बालक पालने मुश्किल हो गए बाबू जी। मतलब क्या कुछ आसला हो आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर? हम ये लगावा कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, इनकी मतलब इनकी सरकार आवे, सब एकजुट हो गए, इन तक वोट डालें, बढ़िया काम करेगी जी सरकार। बीजेपी सरकार तो को है, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हरियाणा में, और ऐसे काम है पहले किसी ने करे को नहीं ना जी, कोई बढ़िया काम नहीं कर दी जी बीजेपी सरकार। सब मतलब जड़े भी जावे सिस्टमबाजी में, सारा भ्रष्टाचार, तहसील में चले जाओ रिश्वत चल रहा है, और छोटा काम करवाना उसमें रिश्वत चल रहा है, पुलिस थाने में चले जाओ रिश्वत, सारा काम खराब कर रखा है जी।
बीजेपी सरकार से बिना खर्च पर्ची की नौकरी लागे है बालक पर्ची कुछ नहीं लग गया जी, पर्ची वो आपका शामी है फौज अग्निवीर की काटी जी, जो काटी है अग्निवीर में बच्चा का फौजी 2-3 साल की नौकरी में क्या बनाए जी, बताओ सर आप। हाँ जी हाँ जी बोलिए। एक तो भर्ती पूरी कौन हुई, सारे पेपर लीक है। और नौकरी दे दी जी हरियाणा में बच्चा था वो बिना खर्ची पर्ची के। किसने दे दी? बीजेपी सरकार ने। कोई पेपर- यह बात बीजेपी सरकार का हुआ है जी। पेपर हिसाब बचा है जो आती 10 साल में कोई लीक नहीं हुआ, कहाँ दे दी, कब दे दी? इनके जो सेक्रेटरी थे HCS हुए भीतर गए उन दौरे चंडीगढ़ है ऑफिस में भी रुपये पाए 4-4 करोड़ रुपए टैक्सी में, कहाँ दे दी बिन खर्ची पर्ची इनके। भ्रष्टाचार मानो आप नहीं, फिर आप ये मान बोर्ड के कितने मेंबर अंदर गए, तो फिर क्या मानो, तो भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी। चरम सीमा पर है। अब तो आदमी रो भी नहीं सकता, उसने उमार दे। भाई साहब भ्रष्टाचार के मुद्दे पाए थी ये बीजेपी, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे फैल हो। लेकिन सरकार तो हमने तो जो काम में ढेर लगा रखे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। पता है क्या आवाम में कुछ सारा रोड टूटा पड़ा, टेंडर एक उस गली न पाट दे फिर दूसरी न पाट दे, पैसे कमाने का चक्कर हो रहा है विधायक का। एक गली सफेदो रोड की पूरी नहीं हुई 10 साल में, आप देखो। आप कहाँ से हो जी? मैं सेक्टर 8 से हूँ। आप जींद से हो? हाँ जींद से। क्या नाम आपका जी? धर्मवीर एक सरपंच जी आप जय जयवंती। मेरा नाम है सुशील सिहाग, मैं हूँ अहमदपुर से। मंडी एसोसिएशन के प्रधान है। जी हिसाब मांगे हरियाणा, तो क्या हिसाब मांग रहे हैं? हिसाब तो बीजेपी वाला पसा तो कोनी के में देना लिखना आंदा नहीं पढ़ना आंदा नहीं, पोर्टल लागू कर दिया इन न्यू बेरा कि भाई हरियाणा में जो पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं। पोर्टल का लागू कर दिया, ID लागू कर दिया, नन्यू बारा भी पोर्टल हुआ कि है ID के हुआ है। इनमें अगर किसाना की बात करूँ तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल एक लगा दिया इन्होंने, लोगों ने न्यू नहीं बेरा यू के चीज़ हुआ है क्या तो हुआ है, इसमें क्या करना हुआ है, कागजात उसमें क्या हुआ है कि आपने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सबके अगर आप पढ़े लिखे तो नहीं होंगे। आपने बुजुर्ग 60-60 70-70 साल के जो खेती करे हैं उनने क्या बेरा मेरा फसल मेरा ब्यौरा के है। अच्छा उनमें एक गलती हो जाती है, एक डिजिट अगर मिस हो गया तो आपको पेमेंट क्रेडिट नहीं होगी। फिर उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने मार्केट कमेटी के कहीं किस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चक्कर कटवाते हैं, फिर उसमें फिर वो करेक्शन हो जाता है, फिर वो वापस हेड ऑफिस जाता है। फिर हेड ऑफिस से आने के बाद अधिकारी या कर्मचारी ये कहते हैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर उसके 10 दिन बाद जब वो पेमेंट मेरे ख्याल में क्रेडिट हुआ है 2 महीने इस प्रोसेस में लग जाए। तो फिर आपने मूड बना लिया फिर दीपेंद्र सिंह की सरकार में? कोई डाउट नहीं सुना, बिल्कुल कांग्रेस। क्या आस लगाओ आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे, जो आप चाहो काम हो जाए? भाई साहब आप पिछला रिकॉर्ड उठा लो, हम आस लगाने वाली तो अलग बात कह रहे हो आप। 10 साल जो इनका राजधानी उस साल में आप काम गिना लो और जो 10 साल बीजेपी ने करे हैं कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, फैक्ट पे बात कर लो। जिंदे में है देखो हुड्डा साहब के शासनकाल में यूनिवर्सिटी बनी, महिला कॉलेज बनया, ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, अपना स्टेडियम बनया। आपका टाइम तो पूरे को ना 4 लाइन सारे उसके देन है। कांग्रेस के बता दिए, बीजेपी के बता दो। एक भी को नहीं, एक ईंट भी नहीं लगाई। एक सड़क ने तोड़े हैं, अगले दिन दूसरी ने तोड़ ले, फिर उसने बना दिया, आदि ने फिर उसने तोड़ ले, फिर हाईवे बना दिए हैं। अब तो सफर बिल्कुल आसानी तक करो आप। टोल लगता है 1 किलोमीटर 1 रुपया लगता है, और कहीं जहाँ रोड निकले आर दे वहाँ विकास की गंगा बहार दी, आपको रेडी नहीं लगा सकता। सारा पूंजीपतियों के होटल बना दिए, वहाँ 20 किलोमीटर के अंडर में तेल गला है, वहीं पूंजीपतियाँ दे दिए। कोई आम आदमी का रोजगार क्या, कोई दुकान नहीं खोल सकता, जमीन की कीमत घट गई, ऊंचे रोड बना दिए और 1 रुपया किलोमीटर लगाया। इनने खुद सरकार ने अपने बजट से पैसा थोड़ा ला रहा है, पूंजीपतियाँ के टोल लगवा दिए। अब अगर चंडीगढ़ जाओ तो इतना तेल डला, इतना टोल खर्च हुआ है। जी जी जी, ये तो एक जमा धोखा लोगों के गेले नहीं। रोड जहाँ निकलता था तो विकास की गति हो रही, कोई दुकान करारदा, कोई ढाबा करारदा। बताओ इन्हें 152 D है, इस पे कोई साइकिल भी नहीं चला सकता। तो ये तो जमा अंग्रेजों से बड़ा गुंडागर्दी है। तो भाई अब तो सच्चाई बताऊं, बिल्कुल 36 बिरादरी ने, हर आदमी ने जो इनकी बकाई जात पात के हिसाब से इनसे कोई सारा नबेरा पड़ लिया है। ये सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे घटिया भ्रष्टाचार। ये तो अमीर 2-4 घराना की सरकार है, पूरा देश ने बेरा पड़ लिया। एक तो इनका जाने का टाइम आ गया।
बस। अच्छा, उसमें बात कर जाओ तो 5-5 सीट आई हैं लोकसभा में, तो विधानसभा में कितनी सीटें मान के चल रहे हो? ये तो बताऊं क्या कारण हुआ। ये मीडिया जो इन ठेका ले रखा ना, इनका अब खत्म होया 24 में, जो एक खरीद रखे थे 4,000 करोड़ में, 6,000 करोड़ में, तो इनका अब का इन तो कहना था 400 पार, अगर ये 250 होंगे तो इनकी 70 हमारे। ये तो बड़ो लग गया है ये मीडिया वाले का, जो ये जो बिक्री है मीडिया। अच्छा, मीडिया तो गरीब आदमी का आवाज उठा दी जिसने कोई न्याय नहीं मिला था। अरे मीडिया पीछे में बात करे हमने कितने पीछे दे गए आपकी जय बोल लांगे। मीडिया कहाँ रह रही है मीडिया? आप जी ठीक है, इन आवाज उठाई जो सोशल मीडिया में बड़कन काम करे है, ये थोड़ा लोगों की आँख खुली हैं। और अब तो ये बताओ कितनी सीट मांग के चल रहे हो विधानसभा में कांग्रेस की आ जाएगी? मैं तो 90 मानू हूँ। अच्छा। हाँ, सच्चाई है, यूं मोल पड़ रहा है, आग लग रही है आग। मैं सच्चाई है। आपने आज ये मोल नहीं देखा क्या? दीपेंद्र पहले लोग ये नहीं कर दे उड्डा तो रोहतक का है, तो अब देख लोग कोई कब है कि भाई उड्डा तो रोहतक का सारा हरियाणा नु कहते दीपेंद्र भाई रहे, दीपेंद्र भाई लोग बीच में जाओ ना, लोग ये बात कहो अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना अपने रोहतक में काम कराए हैं, जींद में विकास नहीं कराया। आप बोल रहे हैं जींद में विकास में पूरा है। मैं कहने ला रहा मैं ये लड़कियां वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो बड़ा कोई विकास नहीं होता। तो आप जहाँ यूनिवर्सिटी होती है, अगर गरीब जो यहाँ रेडी भी लगा रहा है ना, उसका बच्चा भी यूनिवर्सिटी में जाके ला कर सके, वकील बन सके। नहीं, अगर आप कुरुक्षेत्र लड़के ने भेजो तो 30-40 हज़ार रुपये भी ना खर्च है। तो एक ये तो सबसे बड़ी, मैं तो नुकू मेडिकल और सब क्या है, रोड राडन छोड़ के यूनिवर्सिटी की तो सबसे बड़ी देन है। जो एक गरीब आदमी जो 1.5 किला जमींदार हो या रेडी पे काम करता हो, नौकरी करता, उसका बच्चा भी ला करके वकील बन सके अड़े। ये तो इससे तो बड़ा विकास का काम जो कोई करे नहीं सकता, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराया यूनिवर्सिटी का। और फिर ये महिला कॉलेज ला लो, ये स्टेडियम लगा लो, अपने सिविल हॉस्पिटल ही देखो कितनी बढ़िया ओपीडी चल रही है, ये सारी उसकी देन है। धन्यवाद। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जो तस्वीर आप जींद से आपको मैं दिखा रहा था, और अभी जो आप देख सकते हैं हरियाणा मांगे हिसाब, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जो जींद के अंदर गए हुए हैं और वापिस कुछ देर में यहाँ पर वापिस स्टेज पर आ जाएंगे और लोगों से फिर रूबरू होंगे। तो आप तस्वीरें जींद से आप देख पा रहे थे और काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हरियाणा मांगे हिसाब इस कार्यक्रम को लेकर के, क्या कुछ आपकी राय है? क्या वाकई में ही बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है, किया भी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय है जरूर दीजिएगा। हम फिर आपके बीच में किसी नए कंटेंट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद। राम राम।